Hey everyone, welcome to Story Beat. Let's talk about Hollywood and how they love exploiting women. कई स्ट्रगलिंग फीमेल एक्ट्रेसेस को आर्ट के नाम पे टाइम्स बिना कपड़ों के सीन्स करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। इन केस कोई एक्ट्रेस अगर वैसे सीन्स करने के लिए मना करती है ना, तो उनको ये बोल के समझाया जाता है कि यू हैव टू डू इट, यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट योर फैंस, सो डू इट। लाइक दिस इज सो मेस्ड अप। कई फेमस एक्ट्रेसेस के साथ ये हो चुका है। एमिलिया क्लार्क, सिडनी स्वीनी, सियारा पेटन एंड ऐसी कई एक्ट्रेसेस को ना क्रीपी टॉपलेस सीन्स के लिए पुश किया गया है। जैसे सियारा पेटन जो एक एक्ट्रेस है, उसे अपने करियर के शुरुआत में ये सब फेस करना पड़ा था। वो एक फिल्म के लिए साइन हुई थी, पर फॉर सम रीजन उसकी एजेंसी वाले एंड फिल्म मेकर्स दोनों भी उसको फिल्म का स्क्रिप्ट देने के लिए ना तैयार नहीं थे। दे जस्ट गेव हर अ स्मॉल ब्रीफ कि कौन सा कैरेक्टर उसे प्ले करना है एंड देन उसे शूट लोकेशन पे लेके चले गए। वहां जाके शी गॉट टू नो कि उसे एक ऐसा सीन करना है जहाँ पे वो शावर से बाहर आएगी विदाउट क्लोथ्स एंड उसके नेक्स्ट सीन में उसे एक फीमेल को स्टार के साथ मेकआउट करना एंड सेंशुअल सीन्स करने हैं एंड शी वाज नॉट ओके विद दिस। उसने अपनी एजेंसी को बताया पर दे वर नॉट लिसनिंग, जिसके बाद वो टॉप लेवल पे गई। उस आदमी से उसने बात किया दैट शी वाज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस एंड शी इज नॉट ओके डूइंग इट एंड रिटर्न में उसे ये सुनने मिला कि तुम इतना सा भी दिखाने के लिए तैयार नहीं हो क्या। उसका टोन ऐसा था उस वक्त कि एज इफ सियारा की गलती है। फिर और भी कई लोगों को उस आदमी ने बुलाया हु कास्टेड सियारा फॉर दिस रोल एंड उनके आने के बाद दे आल्सो स्टार्टेड ब्लेमिंग सियारा दैट व्हाई इज शी डूइंग दिस। उन्होंने कितने एफर्ट्स लगाए हैं सो दैट उसको ये रोल मिले, क्या प्रॉब्लम है ऐसे सीन्स करने में, दिस एंड दैट। एंड हॉलीवुड में ना ये होता है, ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस के ऊपर। उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि दे आर रिप्लेसेबल, तुम नहीं करोगी तो कोई और करेगा। एंड हॉलीवुड में ऐसे सीन्स को काफी नॉर्मलाइज किया जाता है कि हॉलीवुड में काम करना है तो ये तो करना पड़ेगा, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हें अपना बॉडी तो दिखाना है। सेम चीज गेम ऑफ थ्रोन्स के दौरान ना एमिलिया क्लार्क के साथ भी हुई। वो 23 इयर्स की थी जब वो गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए ना सिलेक्ट हुई थी और उसको ज्यादा फिल्मों का एक्सपीरियंस नहीं था, जस्ट वो अपना करियर स्टार्ट करी थी। एंड GOT प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था ना, तब उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि उसको ऐसे बिना कपड़ों के सीन्स करने पड़ेंगे पहले सीजन के दौरान, क्योंकि वो काफी नई थी एंड शी वाज़न्ट अवेयर कि उसके राइट्स क्या है। तो उसको फिल्म मेकर्स ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। बार बार जहाँ जरूरत भी नहीं था वहां पे उसे कपड़े निकालने के लिए बोले गए हैं एंड सेट पे उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला था एंड ये चीज से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। लेटर ऑन जब वो जेसन से मिली, उसके साथ सीन्स उसके होने लगे, तब जेसन स्टार्टेड नोटिसिंग कि कुछ तो एमिलिया को बॉदर कर रहा है। तब बात करने के बाद ही गॉट टू नो कि ऐसे सीन्स करने में ना वो कंफर्टेबल नहीं है और वो भी इतना फ्रीक्वेंटली। एंड जेसन जो था ना, उसने काफी ज्यादा फिल्म्स कर लिए थे इसके पहले, वो काफी एक्सपीरियंस था। सो उसने एमिलिया की काफी ज्यादा मदद की, उसको गाइड किया, टोल्ड हर व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके। जेसन काफी प्रोटेक्टिव था एमिली को लेके। अगर उसको टाइम पे रोब नहीं दिया जाता सीन खत्म होने के बाद खुद को कवर करने के लिए, तो वो सेट पे ना लोगों पे चिल्लाता। इसी वजह से एमिलिया ने अपने इंटरव्यूज में ना जेसन को काफी ज्यादा प्रेज किया है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे की सीजन्स में शी गॉट द करेज टू से नो। एंड ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा बड़ा था एमिली के लिए कि सीजन 1 के दौरान उसे ऐसा फील होता कि वो वर्दी नहीं है ये प्रोजेक्ट के लिए। एंड दो वो ऐसे सीन्स करने के लिए रेडी नहीं थी, स्टिल वो कभी खुद को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। एंड लेटर सीजन्स में अगर एमिलिया को फिल्म मेकर्स अननेसेसरली ऐसे सीन्स के लिए पुश करते ना, तो उनसे लड़ती भी। फिल्म मेकर्स उसको बोलते कि यू हैव टू शो इट, शीट्स जो है वो नीचे रहेंगे एंड तुम टॉपलेस रहोगी। एंड शी यूज्ड टू फाइट कि नहीं, शीट्स विल स्टे अप। एंड रिटर्न में उसे ये सुनने मिलता कि यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट योर फैंस, यू हैव टू डू इट। लाइक ये सब कितना ज्यादा मेस्ड अप है। यही रीजन की वजह से ना कई बार एमिली गुस्से में सेट वगैरह छोड़ के चली गई है। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स जब आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि सीजन 1 में जितने एमिली के ऐसे सीन्स रहे हैं वो लेटर सीजन्स में नहीं रहे हैं। और ये होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि सीजन 1 के दौरान एमिली को एक्सपीरियंस नहीं था एंड हॉलीवुड ने उसको एक्सप्लॉइट किया। बट लेटर सीजन्स में शी गॉट टू नो कि वो नहीं बोल सकती है। एंड हॉलीवुड जो है ना, उनका एक ऑब्सेशन है टॉपलेस सीन्स के साथ, एज इफ उनको फीमेल कैरेक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई करने में मजा आता है। एंड ये GOT वाले एक्सपीरियंस की वजह से एमिलिया क्लार्क ने ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे ये फिल्म के लिए नहीं बोला था। उसको पहले ये फिल्म ऑफर हुई थी, बट व्हेन शी गॉट टू नो कि उसमें भी वैसे सीन्स है तो उसने ना बोल दिया फिल्म को। सिडनी स्वीनी एंड यूफोरिया की कई और एक्ट्रेसेस ने भी ये सब फेस किया है। यूफोरिया में आपने नोटिस किया होगा कि जेंडेया के अलावा मोस्टली सारे फीमेल कास्ट को किसी न किसी सीन में स्ट्रिप करने के लिए बोला गया है। नाउ यू मे थिंक कि उस पर वो प्रेशर क्यों नहीं डाला गया। तो जेंडेया जब यूफोरिया के लिए कास्ट हुई थी, उसके पहले से ही वो काफी फेमस है, वेल एस्टैब्लिश सेलिब्रिटी थी। तो शो मेकर्स न्यू दिस कि जेंडेया को अगर वो प्रेशराइज करेंगे तो वो प्रोजेक्ट छोड़ के चली जाएगी। उनको ये भी पता था कि जेंडेया को यूफोरिया की जरूरत नहीं है जितना यूफोरिया को उसकी जरूरत है, क्योंकि सीजन 1 में जेंडेया इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये न्यूज के चलते इस शो को काफी ज्यादा हाइप मिला। पर दूसरी जो फीमेल कास्ट थी वो कहीं ना कहीं अपने करियर के इनिशियल फेज में थी एंड उनके पास ऐसे ना बोलने का ऑप्शन नहीं था। एंड सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट उन्होंने सिडनी स्वीनी को किया, जो इस शो में कैसी का कैरेक्टर प्ले करती है। जब शो मेकर्स सॉ कि सीजन 1 में कैसी ये कैरेक्टर को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, सीजन 2 में कंपैरेटिवली काफी ज्यादा टॉपलेस सीन्स थे कैसी के,
जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी वैसे सीन्स डाले गए एंड ऑडियंस ने इसी वजह से ये चीज के लिए शो मेकर्स को क्रिटिसाइज भी किया। कमेंट्स लाइक ये लोग इतना डेस्परेट है कैसी को टॉपलेस दिखाने के लिए कि इवन हॉस्पिटल का कोई इमोशनल सीन भी चल रहा होगा तो वहाँ भी उसे टॉपलेस भेजेंगे। मीनिंग यहाँ पे ये था कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी वो ऐसे कर रहे हैं। एंड सीजन 2 के दौरान इतना ज्यादा इस तरीके के सीन्स को शूट किया गया था कि एक पॉइंट के बाद ना सिडनी को खुद डायरेक्टर को बोलना पड़ा कि ये सीन निकाल दो मत डालो, या किसी सीन के पहले जब उसे बताया जाता कि उसे कपड़े नहीं पहनने हैं तब वो एट टाइम्स बोल देते कि आई फील यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी, लेट्स नॉट डू इट। सिडनी के साथ साथ और भी 4 फीमेल को स्टार्स ने भी सेम चीज एक्सपीरियंस किया। दो सिडनी ने अपने इंटरव्यूज में ना डायरेक्टर को हमेशा डिफेंड किया है कि कभी उसने अनकंफर्टेबल फील नहीं किया एंड अगर उसे वैसे सीन्स करने नहीं रहते तो डायरेक्टर समझ लेता था। बट ऑब्वियस सी बात है यूफोरिया ये शो अभी भी चल रहा है तो डायरेक्टली डायरेक्टर के अगेंस्ट वो कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि उसको इसमें काम करना है। ये भी बोला जाता है कि जेंडेया ने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन ही कर दिया है कि वो ऐसे सीन्स बिल्कुल भी नहीं करेगी नो मैटर व्हाट। सेम चीज गेम ऑफ थ्रोन्स के दौरान सोफी टर्नर के पेरेंट्स ने भी मेक श्योर की कि उनकी बेटी के ऐसे सीन्स कभी शूट ना हो। ऑलमोस्ट सारी फीमेल कास्ट ने उस सीरीज में ना वैसे सीन्स किए हैं, जस्ट सोफी जो है वो एक्सेप्शन रही है। इनिशियली जब उसने गेम ऑफ थ्रोन्स में काम करना शुरू किया था तब ऑफकोर्स वो यंग थी, उसका एज अराउंड 15 साल था तो लीगली वो अलाउड ही नहीं था तो डायरेक्टर्स नो डाउट तभी उसको पुश भी नहीं करते। पर इवन जब वो 18 की हो गई उसके बाद भी उसने ऐसे सीन्स नहीं किए बिकॉज वो उसका चॉइस था कि वो ऐसे सीन्स नहीं करेगी। तो कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी होती है जो फर्मली अपना डिसीजन फिल्म मेकर्स के सामने रखती है एंड नो मैटर व्हाट कितना भी उन्हें प्रेशराइज किया जाए उनका ये एटीट्यूड रहता है कि अगर ऐसा है तो किसी और को कास्ट करो। पर सबके पास वो प्रिविलेज नहीं रहता। जैसे सोफी टर्नर जब 18 हुई थी ना तब तक सांसा स्टार्क जो उसका जीओटी का कैरेक्टर है वो इमेंसली फेमस हो गया था एंड वो एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी तो उसके पास वो प्रिविलेज था टू से नो क्योंकि वो रिप्लेसेबल नहीं थी। उसको शो मेकर्स इजीली रिप्लेस नहीं कर पाते क्योंकि उस कैरेक्टर ने ना अपनी जगह बना ली थी। पर एट टाइम्स जब फीमेल एक्ट्रेसेस अपने स्ट्रगलिंग डेज के फेज में होती है तो वो ऐसा प्रेशर ले नहीं पाते एंड वो हॉलीवुड के ट्रैप में फंस जाते हैं। हॉलीवुड इज नोन फॉर एक्सप्लॉइटिंग यंग वुमेन एंड ओवर द इयर्स कई फिल्म मेकर्स एक्सपोज भी हुए हैं इसके लिए। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि आपका क्या टेक है ऐसे सीन्स के बारे में। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।